नमस्ते दोस्तों, मैं कुंजन गुर्जे आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल मंक इन एक्शन में स्वागत करता हूँ। मेरे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो देख लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस के विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहला अभ्यास है, स्वयं और अन्य दोनों के संसार सागर उद्धार हेतु दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव प्राप्त है। तो इस अवसर में बिना किसी आलस्य के दिन रात सद्धर्म का श्रवण मनन और भावना करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। अर्थात बौद्धिस्ट थोमे जांगपो बता रहे हैं कि इन बौद्धिस्ट प्रथा को अपनाया जाए ताकि हम बुद्ध बन सके अथवा परम शांति को उपलब्ध हो सके। पहला कदम है बुद्ध धर्म के उपदेशों को जानने, सोचने और ध्यान देने के इस जीवन के अद्वितीय अवसर को समझें। हमारे अनमोल मानव जीवन को स्वतंत्रता और भाग्य का दुर्लभ जहाज कहा जाता है। अनमोल मानव जीवन दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। यह जहाज की तरह कार्य करता है क्योंकि इस जीवन चक्र के सागर को पार करके मुक्ति और आत्मज्ञान की स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता का जीवन है क्योंकि हम कुछ बाधाओं से मुक्त रहते हैं जो धर्म के अध्ययन तथा उस पर चलने में बाधा डालती है। हमारा वर्तमान जीवन इस अर्थ में स्वतंत्र है कि हम अत्यधिक पीड़ा और अत्यधिक प्रसन्नता के क्षेत्र में जन्म लेने से मुक्त हैं। यदि हम बहुत अधिक कष्ट के क्षेत्र में या बहुत ही सुखी क्षेत्र में जन्म लेते हैं तो हमारा मन या तो अज्ञानता या भौतिक यातना से इतना विचलित हो जाता है कि आध्यात्मिक साधना कर पाना अत्यंत मुश्किल होता है। और अगर हम देवलोक के क्षेत्र में जन्म लेते हैं जहाँ प्राणी अविश्वसनीय आनंद भाव और मानसिक सुख भोगते हैं तो भी आनंद से विचलित हो जाते हैं कि वास्तव में अपनी मुक्ति या पथ का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। एक अनमोल मानव जीवन में दुख और सुखी का सही संयोजन होता है। संसार में यह एक अच्छे पुनर्जन्म माना जाता है क्योंकि यह सुखद परिस्थितियों का मिला जुला रूप है जिससे हम लगातार दर्द से न डूबे रहें और हमें यह याद दिलाने के लिए काफ़ी कष्ट हो कि हम अभी तक मुक्त नहीं हैं। इसलिए हमें अभ्यास करने की कोशिश करना चाहिए। हर मानव जीवन एक अनमोल जीवन नहीं है। मानव वर्गों के अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ हमें स्वस्थ रहना होगा, धर्म में रुचि रखना होगा और एक सहयोगी समुदाय जिसका अभ्यास करना है। हमारे पास ऐसे हितकारी तत्व होने चाहिए जो भोजन, वस्त्र, आवास और औषधियाँ उपलब्ध करते हों ताकि हम उपचार कर सकें। एक अनमोल मानव जीवन दुर्लभ है, इसलिए सभी आवश्यक परिस्थितियों के साथ जीवन एक बार हमारे पास आ जाने पर हमें उसके द्वारा प्राप्त अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमें जीवन रक्षा के ऐसे नैतिक अनुशासन के लिए कई कारण उठाने होते हैं जो उद्धार और आगे बढ़ते हैं। इन सभी कारणों को बनाना इतना भी कठिन नहीं है, बस चारों ओर एक नज़र देखना होगा कि इस ग्रह पर कितने जीवित प्राणियों को मानव जीवन प्राप्त है। तो हम देखेंगे कि प्राणियों और कीटों की तुलना में मनुष्य जीवन सामान्य रूप से बहुत ही कम संख्या में गिने जाते हैं। अगर तुलना किया जाए तो धर्म के शिक्षकों से मिलने शिक्षाओं को सुनना, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ एक बहुमूल्य मानव जीवन प्राप्त करने की संख्या बहुत ही कम है। और जहां धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारे वर्तमान अवसर काफ़ी अजीब हैं। लेकिन जब तक कोई हमारे भाग्य की ओर संकेत नहीं करता और जब तक हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते और उसे सराहता नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी गलत चीज़ों के बारे में शिकायत करते रहेंगे। जब हम आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते हैं तभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारा जीवन कितना भाग्यशाली है कि शिकायत करने के लिए बहुत कुछ नहीं है।
यदि आप आध्यात्मिक अभ्यास में रुचि रखते हैं और मूल्यवान मानव जीवन पर ध्यान लगाते हैं तो आपका मन आपके द्वारा प्रेम से भर जाएगा। आप जान पाओगे कि स्वयं और दूसरों को जीवन चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए धर्म का पालन करने की अपनी स्वतंत्रता है। आप अपने और दूसरों को कैसे मुक्त करते हैं? बुद्ध की शिक्षाओं पर सुनवाई, सोच और ध्यान से पहले तो हमें धर्म की शिक्षा सुननी पड़ेगी। सुनो का मतलब सिर्फ हमारे कान से सुनना नहीं है, बल्कि शिक्षाओं को सीखना है, यानी शिक्षा को मौखिक रूप से सुनना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना और हमने जो कुछ सुना और पढ़ा है उसका अध्ययन करना। मैं यह व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होकर कहता हूँ। हमें सिखाने के लिए एक वास्तविक जीवित इंसान की जगह कुछ भी नहीं ले सकता है। एक जीवित शिक्षक हमारे आने वाले कल का आदर्श बन सकता है। यह हमारे लिए ऐसे स्वप्न प्रस्तुत करता है जिससे हमें अभ्यास करने और उनके समान बनने की प्रेरणा मिलती है और व्यक्तिगत रूप से हमें मार्गदर्शन दे सकता है। किताबें हमें यह नहीं बताती कि किस प्रकार कार्य करते हैं, वे किस प्रकार लोगों से और अपने आसपास होने वाली घटनाओं से संबंधित होते हैं। थोमे जाम्बुजी ने पहले अभ्यास में बताया है कि दुर्लभ क्षण संपत्ति रूपी नाव समान प्राप्त अनमोल मनुष्य जीवन को सद्धर्म का श्रवण, मनन और भावना करना बोधिसत्वों का अभ्यास है। धन्यवाद।